हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। आज हम मैट्रिसेस के सेकंड लेक्चर को देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे कि सारे कॉमन रियल नंबर्स और बाकी नंबर्स के साथ हम क्या करते हैं, उस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम मैट्रिसेस के साथ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हो गया? यू कैन add two matrix, you can subtract matrices, you can multiply matrices, okay, and you can divide matrices. ठीक है, तो ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि कंपलसरी होती हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, B है। ठीक है, तो A को मैंने क्या लिखा कि ये है कुछ 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं या 3x2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 3x2 का मतलब क्या हुआ, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वो। फिर सेकेंड मैट्रिक्स जो हमें लेनी है B। ठीक है, अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को A और B को ऐड करना है तो इट इज नेसेसरी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब जैसे मैंने ये मैट्रिक्स जो आपके लिए है, ये अगर 3x2 के लिए रखी है मैंने, तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो भी 3x2 की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ ले लेते हैं 7 6 5 4 3 and 2। ठीक है, तो ये भी 3x2 है एंड ये भी 3x2 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, हमारी एडेबल है। ठीक है, अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसे करेंगे। ये A लिया हमने, ठीक है, A प्लस बी लिया हमने, सॉरी, LHS में, और यहाँ पे ये आपने दोनों मैट्रिसेस लिख दी 1 2 3 4 5 and 6, और यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस 7 6 5 4 3 and 2। ठीक है, ये कुछ भी मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई कंपल्सेशन है। आप कोई भी मैट्रिसेस, बट उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। तो जब हम A प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स के अपने अपने नंबर्स होते हैं। ये A मैट्रिक्स की फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और ये B मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में एड अप होंगे। ठीक है, तो 1 + 7 विल बी इक्वल्स टू 8। सिमिलरली अगर हम 2 को देखें तो ये क्या है आपका A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या है आपका B 1 2, ये वाले हैं आपके, एरोज बता के आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 + 6 ऐड हुआ, ये भी क्या हो गया आपके पास, 8 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे क्या कर सकते हैं, 3 + 5 भी आपको 8 मिल गया, 4 भी आपको 8 मिल गया, 5 + 3 भी आपको 8 मिल गया, एंड 6 + 2 भी आपको 8 मिल गया। दिस इज अ कोइंसिडेंस कि सारे एलिमेंट्स आपके पास 8 आ रहे हैं, बट इन फ्यूचर आप कोई भी, आप इसमें एक, अभी आप अपने एक पेन और पेपर उठाइए और उस पर लिखिए कोई भी दो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर्स हमेशा सेम हो, उनको ऐड अप करिए एंड प्लीज रिस्पॉन्ड अस विद द कमेंट्स। हमने अभी एडिशन देखा, और अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, सबट्रैक्शन में हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है। तो इसमें जैसे हमने पिछली बार लिया था A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, इनके ऑर्डर्स हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मान लिया मैंने एक नई मैट्रिक्स ली, A जो है आपके पास 2 3 5 7 1 3। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स ली 5 4 1 7 6 2। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि आपको B - A, ये एक एक्सप्रेशन है जिसको आपको कैलकुलेट करना है, यानी वी हैव टू सबट्रैक्ट द मैट्रिक्स A फ्रॉम मैट्रिक्स B। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो B - A को हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं और देखते हैं। सारे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया यहाँ पे। B के एलिमेंट्स आप पहले लिखेंगे 5 4 1 7 6 and 2। ठीक है, फिर आपने माइनस का साइन लगाया, और A मैट्रिक्स क्या थी हमारी 2 3 5 7 1 3, 2 3 5
7 1 3। ठीक है, अब देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों 3x2 मैट्रिक्स है, तो अब हम इनका सबट्रैक्शन करते हैं। सबट्रैक्शन में फिर से एडिशन की तरह ही होगा कि जो आपका फर्स्ट का A11 है और इधर मान लेते हैं ये B11 है आपका और ये A11 है, तो ये आपस में इनमें सबट्रैक्शन होगा। तो 5 - 2 विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, देन 4 - 3 विल बी इक्वल्स टू 1। 1 - 5 क्या हो गया, आप नेगेटिव वैल्यू को भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो 1 - 5 विल बी -4। 7 - 7 0 हो गया। ठीक है, 6 - 1 विल बी 5 एंड इट इज -1। तो ये जो B - A का रिजल्ट है वो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि B - A हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ ये मैट्रिक्स आ रही है 3 1 -4 0 5 and -1। अब अगर मैं आपसे कहता कि यहीं पे आपको A - B निकालना है, तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? आइए चेक करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो A की वैल्यू अगर हम यहाँ पे A मैट्रिक्स फिर से लिख लेते हैं 2 3 5 7 1 and 3। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया B को। B अब की बार क्या है, 5 है, 4 है, 1 7 6 and 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि A - B की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी। 2 - 5 आपके पास कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, 3 - 4 विल बी -1, ये आपका 4 आ गया, 0 आ गया, -5 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई, A - B की। ठीक है, तो आगे जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो आपका B - A है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जो ये आपका B - A होगा, दिस पहले तो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू A - B, जो अभी हमने कंक्लूड किया। सेकेंड चीज कि जो ये आपका B - A होगा, ये क्या हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाइड विद दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप इसके सारे एलिमेंट से -1 कॉमन ले लेंगे तो आपको वापस से ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। पिक योर पेन एंड पेपर्स एंड ट्राई दिस थिंग। ओके, तो जैसे कि हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आप 11th में देखेंगे तो उसमें भी हमने क्या देखा था, कुछ एडिटिव आइडेंटिटीज होती है, या आप अगर नॉर्मल नंबर्स के लिए भी पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते आए हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो आप क्या देखेंगे कि ये कुछ लॉज होते हैं जो कि एडिशन के लॉज होते हैं। ठीक है, तो क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ ये कहता है कि सबसे पहले अगर हम ये मान लेते हैं कि हमने 3 मैट्रिसेस ले रखी है जो कि क्या है, A B और C है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ऑल आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑल आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है, प्लीज डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स। तो क्लोजर लॉ क्या हो गया हमारे पास कि अगर आप कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा, आई विल रिपीट एवरी टाइम इन दिस वीडियो सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट फॉर योर लाइफ टाइम। ठीक है, A + B को अगर हम ऐड करेंगे और उसका ऑर्डर सेम है तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर, जैसे मान लेते हैं कि ये m × n की मैट्रिक्स थी और अगर ये भी m × n की थी तो इसका ऑर्डर भी m × n ही होगा। यू विल हैव टू रिमेंबर इट। ओके, सिमिलरली क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ पे आते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमसे क्या कहता है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स है जो कि m × n ऑर्डर की है, इसको आपने ऐड किया B m × n से। ठीक है, दीज आर द ऑर्डर्स आई एम मेंशनिंग हियर। तो ये भी हमेशा क्या होगा, B m × n प्लस A m × n। ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऑफ एडिशन विल नॉट मैटर। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं, तीनों मैट्रिसेस को इस बार कंसीडर करेंगे। मैंने क्या कहा कि एक दो मैट्रिसेस हैं, हमने पहले A और B का एडिशन कर दिया। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, उसमें एक तीसरी मैट्रिक्स जोड़ी मैंने, कौन सी, C। ठीक है, उसमें मैंने तीसरी मैट्रिक्स जोड़ी C। फिर इन्हीं तीनों मैट्रिसेस को लेके मैंने एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया इस बार, कि अब की बार मैंने क्या बोला कि नहीं, पहले मैं B m × n ऐड कर दूं C m × n से। ठीक है, ये m × n ऑर्डर है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैंने कहा कि पहले मैंने ये ऐड कर दिए और इससे मैंने A को ऐड कर दिया। ठीक है,
तो ये क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये सिंपली आपने रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सारे टॉपिक्स पे भी ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, ठीक। अब आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी पे। एडिटिव आइडेंटिटी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैंने एक मैट्रिक्स ली जो कि क्या है, m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब it should be a matrix such that if we add it to this matrix and in the result we should get the same one, ठीक है। तो आप कहेंगे बार बार मैट्रिसेस इतना कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने क्या बोला कि इट शुड बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। एक जीरो नल मैट्रिक्स होगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है कि एक नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको अगर हम एक फ्रेश मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो हमें क्या होगा, वापस से यही मैट्रिक्स रिजल्ट में मिल जाएगी, ठीक है। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि मान लेते हैं ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी एक 3x3 की मैट्रिक्स है। एडिशन में हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो इसके तो सारे एलिमेंट जीरो है आपके पास, तो अगर किसी भी नंबर पे हम जीरो ऐड करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगी, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, एडिटिव इनवर्स देखते हैं। तो आइए अब हम एडिटिव इनवर्स देखते हैं। मैंने आपको एडिटिव इनवर्स को सेपरेटली क्यों एक्सप्लेन करने का सोचा, बिकॉज इससे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी को लेते हैं तो उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला ए है आपके पास, ए मैट्रिक्स को हमने क्या बोल दिया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने एक नया स्केलर एलिमेंट लिया, ठीक है। स्केलर एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, स्केलर एलिमेंट होगा लैम्डा ले लेते हैं मान लीजिए हम लोग, ठीक है। या आप के ले लीजिए, या आपके नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है आप वो कांस्टेंट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मैंने बोला k को मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे मेरे केस में मैं चलिए r ले लेता हूँ, r को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, a से, ठीक है। a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो जब r नंबर है, ये क्या होगा, स्केलर नंबर होगा, ठीक है। स्केलर का मतलब ये कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है जैसे कि 1 हो गया, और ये कोई एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है जैसे कि -1 हो गया, ठीक है। इट कुड बी एनी नंबर। तो इसको जब हमने a से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, इन सब में जाके ये स्केलर क्वांटिटी इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये हो जाएगा आपका 1r, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2r, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 3r, और ये हो जाएगा आपका 4r एक तरीके से, ठीक है। तो होप आप ये चीज समझ गए होंगे। इसको जब आप समझेंगे तभी आप ये एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में इस बार मैंने क्या बोला कि फिर से यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स ले लेते हैं, अब की बार इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 4 3 2 1 हो गया। अगर मैंने 4 3 2 1 बोल दिया तो जिसका एडिटिव इनवर्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, -a, या फिर आप इसको लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाइड विद a हो जाएगा, ठीक। -1 मल्टीप्लाइड विद a हुआ तो सारे एलिमेंट्स में जाके ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब की बार आपके एलिमेंट्स क्या बन गए, -4 -3 -2 एंड -1। अब जो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब अ मैट्रिक्स एडेड टू द मैट्रिक्स शुड गिव एन रिजल्ट नल मैट्रिक्स, ठीक है। उधर हम लोग क्या करते थे, नंबर्स होते थे, नंबर प्लस अ नंबर शुड बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 की जगह हम क्या करेंगे, नल मैट्रिक्स का यूज करेंगे। अब आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ये 4 3 2 1, ठीक है, एंड ये आपका क्या हो गया, -4 -3 -2 एंड -1, ठीक है। अब अगर आप इसके रिजल्ट्स देखना चाहें तो कुछ ऐसे आएंगे कि ये क्या हो गया, 4 - 4 विल बी इक्वल्स टू 0, 3 - 3 विल बी 0 0 एंड 0, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज गेट अ नल मैट्रिक्स जो कि इस ऑर्डर की होगी। अगर ये 2x2 थी तो ये भी आपकी 2x2 ही होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटीज। सो गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
For more videos, please like, share and subscribe our channel and press the bell notification to receive instant notifications. For detailed notes of this topic, you can visit our website unlockscience.in and check the notes. Okay, thank you.